सभी हमारे भाइयों से हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि ये मैंने सुना था कि लाइव बना के डाली है। एक लड़का है मनोज, जसोदा स्टेशन के पास में पड़ता है, ग्राम माछा। वो ये कह रहा है और लाइव बनवा रहा है आरती का छोटा भाई अनूप। वो बोल रहा है कि सुनील ने क्या किया, तब वो कह रहा है। अच्छा भाइयों, ये लड़का मेरे साथ में चिमटा बजाता था जिसका नाम है मनोज। आप लाइव पर देखना। तो ये कह रहा है कि सुनील ने पैसे निकाले हैं और ये कथा बजाते थे। तो कथा बनती थी कितने में, आधे आरती को देते थे, आधे अपना घोटाला कर जाते थे, अपना खा जाते थे। भाइयों, इस बेवकूफ़ को ये पूछो, उजागर की ससुराल में कथा हो रही थी झकरेली में, तो ये भी बहुत दारू पीता है। इसने भी अपने घर पे खेत बेच लिया है दारू पी करके। अब इनकी खूब बन रही है उसके साथ में। तो झकरेली में जब कथा हुई उजागर की ससुराल में, तब इसने वहाँ गांजा पिया, दारू पिया, तब मैंने उसे वहाँ से भगा दिया। उसकी बाद में दोबारा मैंने इसे बुलाया नहीं। तो ये हमारी बुराई नहीं करेगा, क्या करेगा? ये तो बुराई करेगा। तो इसको ये पूछो कि जब तक हम आरती के घर पे जाते रहे, तब तो को इनके भाइयों के सामने इन्हें हिसाब दे करके आए, इनके भाइयों को हिसाब दे करके आए एक एक पैसे का। उसकी बाद में जब हमारे घर वालों ने और रिश्तेदारों ने जान लिया, तब मैं इनके घर पे जाना बंद कर दिया। आरती ने ये कहा कि आप मेरे घर पे नहीं आओगे। तब से हम जो भी कथा 1 बजी, चाहे 10 बजी, चाहे 5 बजी, जितना भी पैसा हुआ अकेट्टो 90 हज़ार, 1 लाख रुपए इनके हम खाते में डलवा के आए जरारी बैंक में। मेरे पास रसीद रखी है बैंक की, आज भी दिन रखी हैं। और ये कह रहा है कि सुनील कथा कितने में भी बांधते थे और इन्हें कितने भी बताते थे। इस बेवकूफ़ को ये पूछो कि जहाँ भी कथा की बात हुई है, आरती को लाइन पर लेकर के मैंने बात की, आरती से बात करवाई। तब मैं हमका कोई बेवकूफ़ थोड़ी थे जो हम कथा अपने आप बांध ले तो ऐसे बताते ना। हर काम जो मैंने किया है, कथा का या कोई भी, हर काम मैंने इसे पूछ के किया है। और ये कह रही है कि कानून, इसका भाई कह रहा है कि सुनील ने आरती ने कोई कानून कार्रवाई की कि हाँ आरती ने मुकदमा डाला, सुनवाई नहीं हुई। मेरे पास कागज़ हैं। आरती कोर्ट में नहीं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चलो हम मुकदमा डलवा दें। अगर इनको न पता हो तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हम डलवा दें। लेकिन ये देखो फंसता कौन है। मेरे पास इनका एक एक साबूत है, एक एक रिकॉर्डिंग है, एक एक फ़ोटो है मेरे पास। हर एक चीज़ है। जहाँ हम गए वहाँ के फ़ोटो हैं। ये मेरी बुआ की लड़की की शादी बनी रखी है इनकी। क्यों? इनने हमसे कहा था कि वो नहीं जाएगी, हम जाएंगे। तो हमने चलो कोई बात नहीं, इसे वहाँ लिवा के गए सबके सामने। इसकी वीडियो वहाँ बनी रखी है साड़ी पहरे हुए। अच्छा, कोई लड़का उजागर से बात कर रहा है कि क्या हो गया, तो उजागर ये कह रहे हैं कि वो तो बेवकूफ़ है, मुझसे कैसे हो जाएंगे। भाइयों, जो भी किया है इसी उजागर ने किया है। हर लड़का जानता है कि ये कितनी दारू पीता है। हर शास्त्री जानता है कि ये कितनी दारू पीता है और ये कैसा है। ये कहता है कि उस लड़की को पोट करके पूछ लिया। उस लड़की को मैंने पोट के नहीं पूछा, उस लड़की ने मेरे पास खुद फ़ोन किया, मुझे हर बात बताई। जब किसी के दर्द होगा वो बताएगा नहीं, किसी की तू बेइज्जती करेगा वो मुझे बताएगा नहीं। वो भी मेरे साथ में 9 साल संग रह चुकी है। उसे मेरी हर आदत मालूम है कि सुनील कैसी आदत के हैं, कैसी आदत के नहीं हैं। उसने मुझे इसके बारे में एक एक बात बताई। आरती ने एक बार जब इसने लड़ाई की, इसे गाली, तो आरती ने मुझसे ये भी कहा कि सुनील, मुझे इस गुरु से कोई मतलब नहीं। हमने किन से? किसी गुरु से, उजागर से। हमने अच्छा, मेरे पास में व्हाट्सएप की मैसेज हैं सारी, बताओ तो मैं मैसेज भी लगा सकता हूँ यूट्यूब पर। अच्छा, उसकी बाद में जो कुछ भी बेइज्जती भाइयों की है, इसी उजागर ने आरती की बेइज्जती की है। अब आप सोच रहे होंगे कैसी बेइज्जती की है, तो आप सुनो। जब ये मेरे गांव में आता है, अपने घर वालों के सामने, मेरे गांव वालों के सामने, ये मेरे गांव में क्या कहता है कि मैं आरती को रखता हूँ, मैं आरती को रखता हूँ, वो मेरी महरिया है। हम दोनों लोग एक कमरा में साथ साथ लेटते हैं। जब
यहाँ रूपनगर में कथा चल रही थी, मेरे गांव के लड़कों के पास इसने फ़ोन किया। मेरे गांव के लड़कों ने मुझे सब बताया कि सुनील भैया हम नहीं हैं, कि वो अगर फ़ोन कर रहे हैं या कह रहे हैं कि देखो हमारा कौन क्या कर लेगा, हम आरती एक कमरा में लेटते हैं। भाई बेइज्जती इसने की है कि बेइज्जती मैंने की है? इसने मेरे गांव में यहाँ तक कहा है कि मैं और आरती जहाँ भी जाते हैं वहाँ साथ साथ जाते हैं और इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और इकट्ठे एक चारपाई पे लेटते हैं, वो हमारी महरिया है। ये तो इसने अपनी बीवी से भी कहा था कि आरती के पास हम जाएंगे, वो हमारी महरिया है। आरती इसके घर पे आई, मैंने आरती को मना किया, हमने देखो कभी इसके घर पे मत आना, तुम्हारी बेइज्जती होगी। आरती ने नहीं मानी। आरती रात में आई 11 बजे। इतनी उल्टी सीधी इनकी बीवी ने कहा, मुझे सारी बात बताई और किन्ने, इनके घर वालों ने ही मुझे बताई कि ऐसे आई। मैंने इसे इतनी गाली दी, हमने तू रंडी है, तूने सुनील का घर बर्बाद कर दिया, अब तू मेरा घर बर्बाद कर रही है। तो भाइयों बेइज्जती तो इसने खुद स्वयं की है और इस लड़की ने अपनी बेइज्जती करवाई है। मैंने इस लड़की को एक एक बात समझाई और ये कहता है उजागर कि देखो हम सुनील कैसी नहीं हो जाएंगे। अरे तू मेरे जैसा कभी नहीं हो सकता है। किसी भी शास्त्री को इसके बारे में पूछ लेना, हर आदमी बता देगा ये कितना बड़ा सरप्पा है और कैसा है, ये हर आदमी से बता देगा। इसने हमारे हथनी स्थान पे एक लड़का है नगिंदर, जब हथनी कथा हुई तो इसने अपने घरे बुलाया, उजागर ने बुलाया आरती के घर पे कि नगिंदर तुम यहाँ आवो, तो इन्हें आरती को समझाओ आकर के। आरती सुनील से ना बात करें, हमसे बात करें, सुनील को ना राखें, हमें राखें। उस नगिंदर ने मुझे एक एक बात बताई कि सुनील भैया ये उजागर अपने चक्कर में है। तो भाइयों जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं, जितने भी यूट्यूब चलाते हैं, जितने हमारे भाई चैनल चलाते हैं, जितने हमारे भाई देखो स्टूडियो खोले हुए हैं, सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि आप रिकॉर्डिंग सुन चुके हैं और ये लोग हमें दोषी करना चाहते हैं और इसे बचाना चाहते हैं। तो आप भाइयों अगर मेरी गलती हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सुनील भाई आपकी गलती है या उस लड़की की गलती है। ऐसी लड़की को और ऐसे स्टाफ को, ये सारा का जितना भी स्टाफ सारा का सारा शराब पीता है, दारूबाज है, दारूबाज स्टाफ है। ऐसे स्टाफ को और ऐसी लड़की को गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे समाज के भाइयों आंखें खोलो कि इस लड़की ने क्या किया मेरे साथ में और ये लड़की क्या कर रही है। जहाँ भी जाती है ये यही देखती है कि हमें कौन सा पैसा वाला मिल जाए जिससे हम पैसा ऐंठ सकें। हमारे पास बहुत बहुत दूर से फ़ोन आते हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, द्वारका, बासे कानाव चंबल से और हरिद्वार से मेरे पास फ़ोन आते हैं। वो यही कहते हैं सुनील भाई क्या हो गया, इतने दिन तुम साथ रहे अब क्या हो गया। लेकिन भाई जो कुछ किया है उजागर ने किया है, इसने और किसी ने मेरे साथ में कुछ किया, जो भी किया है उजागर ने किया है। लाल मन ने मुझे बताई, जितने भी इनके साथ में स्टाफ के लड़के थे मेरे पुराने संग वाले, सब के सब लड़कों ने बताई कि भैया जो ये कर रहा है इसके घर वाले अंधे हैं, इसके घर वालों को कुछ दिखाई नहीं देता है और इस लड़की को अभी कुछ दिखाई नहीं देता है। इस लड़की को आगे चलकर पता लगेगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो मेरी भाइयों से सभी से हाथ जोड़ के राधे राधे है कि आप भाई मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि सुनील भाई तुम गलत हो या वो लड़की ये गलत है। अगर ये लड़की गलत है आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, मेरे पास 30 रिकॉर्डिंग आ चुकी हैं उजागर और आरती की, जो इनकी फ़ोन पे बात हुई है 30 रिकॉर्डिंग मैंने निकलवा ली है, मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं वो भी रिकॉर्डिंग लगाऊंगा तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। अगर ये लड़की गलत है तो भाइयों इस पर कोई कथा मत करवाना। और ये कह रहे हैं इसका भाई पूछ रहा है, जो लाइव बनाई है मनोज ने, इसका भाई स्वयं पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, आरती शास्त्री का भाई है वो, कि देखो सुनील इसकी कथा बंद करवाना चाहता है। मैं भाई इसकी कथा नहीं बंद करवाना चाहते हैं, केवल समाज के ऊपर हर इंसान होता है। अगर समाज चाहे तो गधा बैठाल देगा, अगर समाज चाहेगा तो राजा बना देगा। तो हमारे समाज के लोगों, हमारे देश के लोगों, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों, ऐसी लड़की को गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सुनील यादव ढोलक मास्टर की तरफ से सभी भाइयों को राधे श्याम, सभी यूट्यूबर भाइयों को राधे श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय हो।